अलीगढ़ में लोन रिकवरी के दौरान राजस्व अधिकारियों द्वारा दिहाड़ी मजदूर को दी गई धमकी, जिससे पड़ा दिल का दौरा और हुई मौत। ये मामला है अलीगढ़ जिला से, जहां 2014 में 55 वर्षीय इस्माइल ने एक निजी बैंक से अपनी 50 वर्ग मीटर घर को गिरवी रखकर 1 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसका इस्माइल द्वारा समय समय पर किस्त चुकाया जा रहा था। कुछ आर्थिक तंगी के कारण आगे का किस्त नहीं जमा कर पाया, जिससे रिकवरी अधिकारियों ने घर पर आकर इस्माइल को धमकी दी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे इस्माइल बहुत सदमे में था। अधिकारियों के अनुसार तहसील में तबीयत बिगड़ गई। तुरंत ही जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। सीओ सरवण सिंह के अनुसार इस्माइल के परिवार ने मंगलवार शाम बन्ना देवी थाने में राजस्व अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक की पुष्टि हुई है। बैंक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद राजस्व विभाग के आदेश जारी किए गए। इस्माइल की पत्नी परवीन ने पुलिस को बताया, मंगलवार को जब जीवनगढ़ इलाके में रिकवरी अधिकारियों द्वारा घर पहुंचकर इस्माइल को अपने वाहन में बैठाकर कार्यालय ले गए, तो वहां काफी शांत थे। अपर जिलाधिकारी प्रशासन पंकज कुमार ने आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा, वसूली टीम ने कोई कठोर व्यवहार नहीं किया है। इस्माइल को रिकवरी के मामले में नोटिस दिया गया था, जिससे इस्माइल स्वयं तहसील आए थे। इस्माइल के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। परिवार ने उनकी मृत्यु के लिए 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की है। उठा लाए, घर से लाके यहाँ लाके मार दिया, फिर कह रहे हैं कि हमें नहीं पता। दूसरी बात फिर फोन कर रहे हैं कि 20,000 दो हमें। 20,000 दिए। कौन फोन कर रहा है? किसने मांगे? अमित ने फोन किया था। अमित कौन है? अमित लोन का डिपार्टमेंट लोन वाले हैं। अमित है। अमित नाम है। क्या डिमांड की आपने? 20,000 की डिमांड की थी। नहीं, इनके पास कोई नोटिस है, नहीं कुछ है, गए डायरेक्ट घर से उठा लाए। तो 2-3 घंटे हो गए ढूंढते। अब क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी उनसे मिली थी अमीर साहब से। उन्होंने बोला इमरजेंसी मालूम करो। मैं इमरजेंसी में गई। इमरजेंसी वाले कहने लगे कि 7 नंबर वार्ड में जाओ। मैं 7 नंबर वार्ड में गई, वहाँ पर भी नहीं मिले। अब आपके पति है या क्या हुआ? ये मुझे नहीं मालूम, उन्होंने लोगों ने मुझे नहीं बताया। खत्म हो गया। यहाँ पे आगे क्या पता लग रहा है आपको? मुझे तो अभी कुछ पता नहीं लग रहा। आप लोगों से पता चल रहा है कि वो खत्म हो गए। खत्म हो गए आपके पति? तो आपको बताया नहीं इसके बारे में? मुझे नहीं बताया, मुझे कुछ नहीं बताया। कितने घंटे से घूम रही हो आप? मुझे हो 2-3 घंटे हो गए। किसने जानकारी दी कि तबीयत खराब हुई होगी? अमीन साहब ने। उन्होंने नहीं बताया? नहीं। मरने की सूचना किसने दी है? मरने की सूचना किसी ने नहीं दी मुझे आप लोगों से ही मालूम पड़ी, मुझे नहीं पता। जो इस्माइल खान के नाम से आती थी, जिससे वसूली की प्रक्रिया चल रही थी, और इन्होंने बेसिकली एक प्लॉट खरीदा था। उस प्लॉट को फाइनेंस कराया था कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड, एक प्राइवेट कंपनी, उससे फाइनेंस कराया था। तो जब ये उसका बकाया नहीं दे पाए, तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो एग्जीक्यूशन के लिए चली गई कोर्ट में। वहाँ से एग्जीक्यूशन केस में ऑर्डर हुआ है, जिसकी वसूली तहसील के द्वारा की जा रही थी। इसी के क्रम में आज तहसील के कर्मचारी सुबह उसको वसूली के लिए गए हुए थे, और उसमें बेसिकली उसकी जो अचल संपत्ति थी उसकी नीलामी की प्रक्रिया भी चल रही थी, पर कतिपय कारणों से नीलामी पूर्ण नहीं हो पा रही थी, और कोर्ट के द्वारा बार बार रिमाइंडर दिया जा रहा था कि इसमें वसूल करके दिया जाए। उसी के क्रम में अमीर लोग गए थे वहां पर, और बाकीदार को उन्होंने पैसा लेने का कहा। तो इसी के क्रम में फिर वो क्या नाम है, बाकीदार आपका वो तहसील आने के लिए तैयार हुआ, और फिर वो अमीर के साथ तहसील आ रहा था। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि तहसील में आते हुए उसको वॉमिटिंग हुई है, जिसके बाद उसको इमीडिएट मलखान सिंह हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहाँ पर उसकी अमाउंट इसमें जो टोटल अमाउंट था 1,47,000। आरोप यह है कि घर से जब उसको पकड़ के लाया गया तो जबरन खींचा गया, उसके साथ अभद्रता की गई, जिसकी वजह से जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसा तो नहीं हुआ है, बट फिर भी अगर आप कह रहे हो तो इसकी जांच करा ली जाएगी। अगर कुछ हुआ है तो इसमें जो भी दोषी होंगे विरुद्ध मेल मृत अवस्था में लाए थे। जैसा कि बताया गया मुझे कि ये थोड़ी देर पहले तक सांस ले रहा था, तो अपनी तरफ से हम लोगों ने पूरा प्रयास किया उसका आते ही
जल्दी से जल्दी इसका सीपीआर स्टार्ट कर दिया गया। 20 से 25 मिनट सीपीआर करा गया, पूरा कोशिश करा गया, बट उसको हम लोग रिवाइव नहीं कर पाए और ईसीजी करने के बाद उसको मृत घोषित